शक्राय नमः। देखने में तो तुम किसी राजकुल के राजकुमार दिखते हो। तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया बस। क्या तुम किसी राजकुल से संबंधित हो? आपका अनुमान सत्य है। मेरा संबंध भरतवंश से है ब्राह्मण देवता। भरतवंश से संबंध रखने के पश्चात तुमको इस शक्र विद्या से इस कठोर तप की क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरा कहा मानो, ये तपस्या त्याग दो। आप मुझसे तपस्या का त्याग करने के लिए क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? कारण तो तुम भी जानते हो नबीवक। तुम्हारी आयु अपने आप को कठोर तप में तपाने की नहीं, अपितु जीवन के रास रंग और भोग विलास में डूब जाने की है। यदि तुम भोग विलास और जीवन के रास रंग का आनंद उठाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी अवश्य सहायता कर सकता हूं। कौन हो तुम? क्यों ब्राह्मण देवता का वेश धारण करके मुझसे मेरी तपस्या त्यागने के लिए कह रहे हो? सत्य कहो, किसने भेजा है तुम्हें? अन्यथा मेरा रोष तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मेरे और तुम्हारे बीच में रोष का कोई स्थान नहीं है बस। मैं तो तुम्हें यहां जीवन के भोग विलास और आनंद की शिक्षा देने आया हूं। इस तपस्या को त्याग दो। क्या मिलेगा तुम्हें इस पूजा पाठ और आराधना से? अरे आराधना करते करते मेरी तरफ वृद्ध हो जाओगे, तब भी तुम्हें तुम्हारे आराध्य वरदान देने नहीं आएंगे। वरदान की कामना से मैं तपस्या कर भी नहीं रहा हूं। मैं तो शक्र विद्या द्वारा स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की अग्र पूजा कर रहा हूं। करो, करते रहो। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक करो। किंतु बस मैं ये बताना तुम्हें अपना कर्तव्य समझता हूं कि तुम्हारे आराध्य कभी नहीं आएंगे। इसीलिए ये तपस्या का त्याग करके जीवन के भोग विलास का आनंद लूटो। चले जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। क्यों अपना यौवन नष्ट करने पर तुले हुए हो? बस मेरी बात मानो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चले जाओ यहां से। अरे तपस्या और आराधना के लिए एक यौवन तो क्या, कुंती पुत्र अर्जुन अपने आने को जीवन की आहुति दे देगा, पर अपने आराध्य को प्रसन्न करके ही रहेगा। जाओ, चले जाओ यहां से। धन्य हो तुम वत्स, और धन्य है तुम्हारी भक्ति भावना। तुम्हारी माता कुंती ने तुम्हें योग्य और श्रेष्ठ संस्कार दिए हैं। मैं तुम पर प्रसन्न हूं और मेरी प्रसन्नता तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। नहीं नहीं, अब इन औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं। जब मन में शिव भक्ति की आग जगी हो तो विलंब करना उचित नहीं है। शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाओ। मैं तुम्हें शिव के महामंत्र से दीक्षित करता हूं। आओ। ओम नमः शिवाय। बस इस समय मंत्र दीक्षा देने के कारण मेरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। अतः मुझे गुरु मानते हुए अग्नि को साक्षी मानकर इन शुभ सामग्रियों के साथ
मुझसे दीक्षा लेने की प्रार्थना करो। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव, मैंने अपने सखा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के कहने पर शिवाराधना का संकल्प किया है। इसी संकल्प को सफल करने के लिए मैंने शक्र विद्या द्वारा आपकी आराधना और तपस्या की है। अब आप कृपा करके मुझे आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले पावन मंत्र से दीक्षित करें। हर हर महादेव। अब जो मैं कह रहा हूं तुम इसे दोहराओ। ओम नमः शिवाय। 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 बस आशुतोष भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने वाले इस पंचाक्षरी मंत्र का जप हृदय की तल्लीनता के साथ करो। हृदय की लीनता के साथ इसका पारायण करो। भगवान शिव सुखों में वृद्धि करने वाले और दुखों का अंत करने वाले हैं। वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। किंतु वीर शिरोमणि अर्जुन, तुम इस शिव आराधना को एक वीर और शूरवीर के समान इस गांडीव को धारण करके संपूर्ण करो। आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है वीर। यह गांडीव तुम्हारा परिचय है। यह संसार तुम्हें गांडीवधारी के नाम से आदर प्रदान करता है। इसीलिए यह गांडीव तुमसे किसी भी कार्य में अलग नहीं रह सकता। अतः इस गांडीव को धारण करके संपूर्ण लीनता के साथ शिव आराधना में मग्न हो जाओ। यह तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। जो आज्ञा। तुम्हारा कल्याण हो बस। वाह हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट, तुम्हारा भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे तुम्हें तो प्रणाम करने को जी चाह रहा है। करते जाओ तुम यहां पर मदिरापान और वहां वो कुंती पुत्र अर्जुन आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करके इस संसार का सबसे महान योद्धा बन जाएगा और तुम भांजे देखते रह जाओगे। त्याग दो इस मदिरा को, त्याग दो। अर्जुन, मामा श्री, आप अर्जुन को लेकर इतनी चिंता क्यों करते हैं? मेरे समान चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। अभी तो वो अर्जुन चक्र विद्या द्वारा इंद्र की अग्र पूजा ही कर रहा है मामा श्री। कर रहा है नहीं भांजे, कर रहा था। इंद्र को प्रसन्न करने के बाद
शिव मंत्र में भी दीक्षित होकर अर्जुन ने शिव आराधना शुरू भी कर दी है। मामाश्री, आपने मुझे वचन दिया था कि आप अर्जुन की अग्र पूजा के बाद उसकी शिव आराधना में संकट के पर्वत खड़े कर देंगे। उसकी क्या योजना बनाई आपने? भांजे! चुप। उत्तेजित होने से बुद्धि नहीं आती। मुझे अपनी योजना पर ठीक इसी तरह विश्वास है जिस तरह मुझे अपनी 500 की इस सेना पर अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए मैं इस युग के सबसे भयानक और विध्वंसक दैत्य मूक की सहायता लूंगा। तुमने भी दुर्योधन अर्जुन को संकट में देखना है तो फेंक दो ये मदिरा का प्याला और चलो मेरे साथ, चलो। आओ दुर्योधन, आज से पहले तुमने मेरा ये कक्ष नहीं देखा होगा। देखो। क्या आप मुझे कहां लेकर आ गए हैं मामाश्री? हस्तिनापुर राज्य के इस गुप्त और रहस्यमय कक्ष के विषय में तो मुझे भी नहीं पता था। जानोगे कैसे भांजे? इस रहस्यमयी और गुप्त कक्ष का निर्माण हमने अपनी तंत्र मंत्र की साधना के लिए बड़े गुप्त ढंग से करवाया था। और इस रहस्यमयी परंतु सिद्ध कक्ष में बैठकर यहां मैं अपनी काजरी विद्या की शक्ति से संसार में किसी भी प्राणी की दशा और दिशा का अनुमान लगा सकता हूं। मामाश्री, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। परंतु अविश्वास करने का कोई कारण भी तो नहीं। अविश्वास अविश्वास का कारण मात्र इतना ही है मामाश्री कि आज से पहले आपने कभी भी अपनी तंत्र मंत्र शक्ति का परिचय नहीं दिया। समय से पहले दिया हुआ परिचय नहीं होता, भविष्य बन जाता है। जिस प्रकार समाज अपने भविष्य के लिए सचेत नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार समय से पहले दिए हुए परिचय के लिए भी कोई उत्सुक नहीं रहता भांजे। इसीलिए हर काम अपने समय पर ही होना चाहिए। आप सत्य कहते हैं मामाश्री। तो मैं आपकी तंत्र मंत्र शक्ति के द्वारा सबसे पहले अर्जुन को देखना चाहता हूं मामाश्री। अर्जुन को देखना चाहता हूं। मुझे अर्जुन को देखना है। अर्जुन मामाश्री। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आओ इस आसन पर बैठ जाओ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बस बस मामाश्री बस। मैं अपने शत्रु अर्जुन को देख नहीं सकता और नहीं देख सकता इसे मैं। ये तो इतने लीनता से तपस्या कर रहा है कि इसकी शिव आराधना सफल होने में मुझे कोई संदेह दिखाई नहीं देता। परंतु मेरा अनुष्ठान देखकर तुम्हें विश्वास हो जाएगा भांजे। मैं तुम्हारी उत्तेजना का अंत करने और तुम्हारे जीवन की पांडव रूपी बाधा को समाप्त करने का अनुष्ठान प्रारंभ करने वाला हूं भांजे। तुम केवल शांत रहकर मेरी तांत्रिक सिद्धि का चमत्कार देखो।
हे भक्तवत्सल देवादिदेव भगवान शिव शंकर, दर्शन देकर मेरी मनोकामना पूर्ण करें। प्रभु मेरी मनोकामना पूर्ण करें। प्रसन्न हो भोलेनाथ, प्रसन्न हो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्रीम श्रीम ओम श्रीम श्रीम ओम श्रीम ऐं कांजरी फट स्वाहा। मित्रता का संकल्प करने वाले दैत्य मूक प्रकट हो, प्रकट हो दैत्य मूक। तुम्हारा मित्र गांधार नरेश शकुनी तुम्हारा आह्वान कर रहा है। आओ आओ दैत्य मूक, हे मित्र आओ। ओम श्रीम श्रीम ओम ओम हेम कांजरी फट स्वाहा। तुम्हें अपनी मित्रता की सौगंध है दैत्यराज मूक। अपने मित्र की सहायता के लिए आओ। एक मित्र की सहायता करना मित्र का कर्तव्य है। प्रकट हो दैत्यराज मूक स्वाहा। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। आपने सत्य कहा था भोलेनाथ कि पांडवों पर रुद्रावतार दुर्वासा की अग्नि परीक्षा का परिणाम सुखद ही होगा। नारायण नारायण। आज उसी परिणाम के कारण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और देवराज इंद्र से दीक्षित होकर वीर शिरोमणि अर्जुन परम पावन शिव भक्ति में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं नारद, सच्ची भक्ति और सच्ची लीनता के साथ की जा रही शिव आराधना में बाधा पहुंचाना घोर पाप है। ओम नमः शिवाय। आत्मा की पुकार में सदा परमात्मा की प्रेरणा होती है। नारायण नारायण। मुझे तो इस समय हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के कुचक्रों को रोकने के लिए वीर और महात्मा अर्जुन की सहायता करनी चाहिए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दैत्यराज, स्वागत है। मित्र गांधार नरेश शकुनी, हमारी और तुम्हारी मित्रता के बीच में ये कायर और भीरू मनुष्य कहां से आ गया? ना 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 दैत्यराज, ये ना तो कोई कायर है ना ही भीरू। ये तो वीर ही नहीं बल्कि शूरवीर है। एक असाधारण मनुष्य। यदि असाधारण मनुष्य ऐसे होते हैं मित्र शकुनी, तो साधारण कैसे होते हैं? साधारण मनुष्य तो मुझे देखकर ही अपने प्राण त्याग देगा। वैसे ही तो इसके प्राण भी मुझे देखने के बाद से कंठ में अटके हैं। कौन है ये मनुष्य
और क्या संबंध है तुम्हारा इससे मित्र? तुमने इस गुप्त कक्ष में किसी अपरिचित व्यक्ति के सामने हमें बुलाने की आवश्यकता क्यों समझे? ये मेरा प्रिय भांजा सुयोधन है, सुयोधन। हस्तिनापुर का होनहार युवराज और भावी सम्राट गांधारी नंदन सुयोधन तुम्हारे मित्र शकुनी को प्राणों से भी प्रिय। बस यूं समझ लो कि इसी की सहायता के लिए मैंने तुम्हें अपनी मित्रता की दुहाई देकर पुकारा है। परंतु मैं इसकी सहायता करने का इच्छुक नहीं हूं मित्र। मित्रता की सौगंध लेते समय हमने ये संकल्प किया था कि हम केवल एक दूसरे के सहायक होंगे, किसी तीसरे के नहीं। इसका खड़ा रहना मुझे भला नहीं लग रहा है मित्र। इसकी आंखों में मेरे प्रति भय है और जो भयभीत होते हैं उन्हें मुख देखना भी नहीं चाहता। गांधार नरेश, इससे कह दो कि यहां से चला जाए। नहीं दैत्यराज, मैं युवराज सुयोधन को यहां से जाने के लिए नहीं कह सकता। कारण? कारण एक नहीं अनेक है। सबसे पहला कारण तो ये है कि मेरी बहन का पुत्र होने के नाते ये मेरे मान और सम्मान के अधिकारी हैं और मैं इन्हें यहां से जाने के लिए कहकर इनको अपमानित नहीं कर सकता। और दूसरा कारण बताने से पहले दैत्यराज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तनिक मुझे ये बताओ कि हमारी मित्रता में केवल तुम्हारी ही इच्छा सर्वोपरि है? अपनी इच्छा से तुम मुझे अपने प्रिय भांजे को यहाँ से चले जाने की आज्ञा देने को कह रहे हो? यही बात है तो मैं अपने इस मित्रता के बंधन को अभी इसी समय समाप्त करता हूं, तोड़ देता हूं। समझे तुम? जा सकते हो। तुम तो रुष्ट हो गए मित्र। तुमने भी तो हमें प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं की। अरे याद करो दैत्यराज, तंत्र सिद्धि की एक यात्रा में तुम्हारी और हमारी भेंट हुई थी। तुम भी उसी यात्रा के पथिक थे जिस पर मैं आगे बढ़ रहा था। सिद्धि परीक्षा के समय तुम्हारे प्राणों पर संकट आ गया था, संकट। और तब इसी गांधार नरेश शकुनी ने अपने प्राणों को संकट में डालकर प्राण बचाए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है गांधार नरेश। मित्रता का प्रस्ताव करके तुमने मुझे उस ऋण से उबार लिया था, किंतु आज भी मैं मन ही मन तुम्हारे उस ऋण को चुकाने की बात सोचता रहता हूं। बस करो बस। कहने और करने में बड़ा अंतर होता है दैत्यराज। तुम सोचते अवश्य होगे, परंतु जब करने की बारी आई तो तुम हमारी मित्रता को कलंकित करना चाहते हो। कलंकित। मुझे अपनी भूल पर खेद है मित्र। तुम कहो तो मैं हस्तिनापुर युवराज और तुम्हारे भांजे सुयोधन से क्षमा याचना कर लूं। नहीं नहीं दैत्यराज, नहीं। आपको क्षमा याचना करने की क्या आवश्यकता है? सत्य तो यह है दैत्यराज कि मझधार में मेरे जीवन की नैया की खिवैया मेरे मामा श्री हैं। आप दोनों की बातें सुनकर मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ऐसा कहकर तुम मुझे और अधिक लज्जित कर रहे हो भांजे। भांजे? भांजे? ये आप क्या कह रहे हैं? चकित होने की कोई बात नहीं है भांजे। मेरे प्रिय मित्र शकुनी का भांजा मेरा भी तो भांजा हुआ। कहो भांजे, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? किसने तुम्हारी जीवन नैया को संकट में डालने का दुस्साहस किया है? मैं अभी और इसी समय
उसे यमलोक पहुंचाकर अपने प्रिय मित्र शकुनी को प्रसन्न करूंगा। कहो भांजे, कहो। मामा श्री धृतराज मुख, मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर केवल और केवल मेरा अधिकार है और किसी का नहीं। परंतु मेरे पिताश्री के स्वर्गीय भाई महाराज पांडु के पुत्र मुझसे मेरा यह अधिकार छीनना चाहते हैं। शक्ति और युक्ति के प्रदर्शन में असफल होकर वो पांडुपुत्र अर्जुन देवादिदेव महादेव शिव को प्रसन्न करके मुझे पराजित करना चाहता है। तो तुम चाहते हो कि पांडु पुत्र अर्जुन की शिवाराधना खंडित हो जाए? हाँ हाँ दैत्यराज, शिव आराधना खंडित हो जाए, उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि वो अर्जुन, वो सारे के सारे पांडव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएं। हाँ मामा श्री, यही चाहते हम, यही चाहते हैं। होगा। ऐसा ही होगा। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि अर्जुन और पांडवों का समाप्त होना मेरे मित्र की इच्छा है, और दूसरा कारण दैत्यराज मूक इस संसार से आराधना, तपस्या, भक्ति और पूजा पाठ की परंपरा को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है। धन्य हो मित्र, धन्य हो दैत्यराज, धन्य हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धृतराज, पांडुपुत्र अर्जुन इस समय कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है भांजे। गांधार नरेश जानते हैं कि दैत्यराज मूक की सिद्ध शक्तियों से इस संसार का कोई भी सत्य छुपा नहीं है। तुम्हारा शत्रु इस समय इंद्रकील पर्वत पर शिव आराधना में लीन है। इसी समय में वहां जाकर उसे यमलोक का मार्ग दिखाता हूं। मित्र, मुझे विश्वास है तुम मेरी बात को अन्यथा नहीं लोगे। अपनी मित्रता की सच्चाई को प्रकट करने के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन को दंडित करने के बाद स्वयं ही तुमसे भेंट करने आऊंगा। और हां, इस अभियान को अपने नाम के अनुरूप मूक अर्थात बिना कुछ बोले संपन्न करूंगा। मामा श्री धन्य हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवर्षि नारद, परंपरा के अनुसार देवताओं से पहले आप कैलाश पर पधारेंगे, इसलिए देवताओं से पहले आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। किंतु आज यह अधिकार हम आपसे पहले देवराज इंद्र को देते हैं। कहिए देवराज, आप क्या इच्छा लेकर कैलाश पर पधारे? हे प्रभु, किसके मन की इच्छा और भावना आपसे छिपी हुई है, आप तो सभी कुछ जानते हैं। एक मनुष्य सच्ची भावना के साथ आपकी कठोर तपस्या में लीन है। हम उसी पर कृपा करने की प्रार्थना लेकर आपके चरणों में निवेदन लेकर आए हैं। मुनिवर नारद, क्या आप ही पांडुपुत्र अर्जुन की तपस्या को सफल करने की आशा लेकर आए हैं? मुनिवर, नारायण नारायण। भोलेनाथ, आज आप औपचारिक शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्या इस नारद से इन महान चरणों के प्रति कोई अपराध हो गया है? यदि आप मुझसे रुष्ट हैं तो कृपया आप मुझे प्रताड़ित करें, दंडित करें, परंतु भोलेनाथ, अपने इस बालक के प्रति ऐसे औपचारिक शब्दों का प्रयोग ना करें। देवर्षि, क्या आप मेरी इस औपचारिक बातचीत का कारण जानना चाहते हैं? अवश्य भोलेनाथ, अवश्य। हमें अपनी भूल का ज्ञान तो हो जाएगा। नारद, देवराज,
देवगण जो मेरे भक्तों और भक्ति की भावना के सहायक हैं, वो वास्तव में मेरे आदर के पात्र हैं। आज आप सब एक शिव भक्त की सहायता के लिए कैलाश पधारे हैं, इसलिए आपका आदर करना मेरा कर्तव्य है। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। परंतु भोलेनाथ, संकोच की आवश्यकता नहीं नारद, कहो क्या कहना चाहते हो? जब भक्तों और भक्ति की सहायता करने का विचार मन में उठता है तब सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। तुम इस समय जो कुछ भी कहोगे शुभ ही कहोगे, शुभ और सुंदर। कहो। भोलेनाथ, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि शुभ और सुंदर के साथ सत्य और शिव भी हो। ऐसा ही होगा मुनिवर। जिस शुभ और सुंदर उद्देश्य से पांडुपुत्र अर्जुन मेरी तपस्या में लीन हुए हैं, कल्याणकारी शिव तत्व उनके इस उद्देश्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसलिए आप सबको किसी भी प्रकार की चिंता और प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। अब आप सब अपने अपने स्थान पर लौट जाएं। समय आने पर अर्जुन अवश्य हमारी कृपा के पात्र बनेंगे। धन्य धन्य, आप धन्य है मामा श्री। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन से संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी मुझे हटा नहीं सकती। दत्तराज मुख को देखते ही मेरा परम शत्रु अर्जुन शिव आराधना का त्याग करके अपने प्राण बचाकर भाग निकलेगा मामा श्री। मेरा मित्र उसे भागने का अवसर देगा तब वो भागेगा ना। अरे दैत्यराज मूक, उसे अपने पेट में बचाने के पश्चात बिना डकार लिए देख लेना, वो यहाँ हमारे समीप आ जाएगा। यदि ऐसी बात है मामा श्री, यदि ऐसी बात है तो हमने बहुत बड़ी भूल की है। भूल? कैसी भूल भांजे? मामा श्री, अर्जुन के साथ साथ हमें पांडव और द्रौपदी के विषय में भी दैत्यराज को बता देना चाहिए था। इन सबको अपना निवाला बनाकर दैत्यराज की भूख तो अवश्य मिट जाती ना मामा श्री। भांजे श्री, तुम मेरे मित्र को क्या समझते हो? अरे जब तक वो द्रौपदी और उन पांडवों को दंडित नहीं करेगा और उन्हें यमलोक का मार्ग नहीं दिखाएगा, वो वापस नहीं आएगा। नहीं, कदापि नहीं। अब तो तुम ये समझ लो भांजे कि तुम्हारे जन्म जन्म के शत्रु पांडवों का सर्वनाश सुनिश्चित है। क्या बात है अनुज, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ भ्राताश्री, मैं पिछले कई दिनों से अनुभव कर रहा हूँ, मुझे भीम भैया कुछ प्रसन्न दिखाई नहीं देते। हाँ भ्राताश्री, उनकी खिन्नता का अनुभव कई बार मैंने भी किया है। हाँ आर्यपुत्र, ये सत्य है। आजकल ना तो वे ठीक से भोजन करते हैं और ना ही प्रसन्नता से किसी भी बात का उत्तर देते हैं। सदा खिन्न से रहते हैं। परंतु मैंने तो ऐसा अनुभव नहीं किया। हो सकता है आपके सामने वे सामान्य रहने का प्रयास करते हो। अब देखिए ना, इस समय भी हम सब लोग भगवान श्री नारायण के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं और वे किसी सोच में डूबे कुटिया से बाहर बैठे हैं। हाँ भ्राताश्री, पहले तो भीम भैया सदैव हमारे साथ रहते थे। भीम की चिंता का अंत करना परम आवश्यक है। तुम सब अपनी आराधना का संकल्प पूर्ण करो, मैं भीम को लेकर आता हूं।
क्या बात है मध्यम? किस सोच विचार में डूबे हुए? कुछ नहीं भैया, बस यूं ही। यूं चिंतित रहना तुम्हारा स्वभाव नहीं है मध्यम। यदि कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। नहीं भैया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सच तो ये है, बहुत समय से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। तो अब तक पूछा क्यों नहीं? अवसर नहीं मिला बड़े भैया। मध्यम, आज अवसर है, आज पूछ लो। बड़े भैया, क्या हमारा जन्म इन जंगलों के संकटों से जूझने के लिए हुआ है? क्या पांडु पुत्र अपना पुरुषार्थ इन जंगलों में नष्ट कर देंगे? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो मध्यम? फिर किससे पूछूं भैया? यदि आपने रोक न दिया होता तो उस दिन हस्तिनापुर की राजसभा में दुष्ट दुर्योधन, कपटी शकुनी, पापी दुशासन और उस सारथी पुत्र कर्ण को यमलोक पहुंचा देता। उन पापियों ने राजसभा में द्रौपदी का जो अपमान किया, उस दृश्य को मैं भूल नहीं सकता भैया, भूल नहीं सकता। तुमने हमें वचन दिया था मध्यम। उसी वचन ने मुझे रोक रखा है, पर अब मैं नहीं रुक सकता। आप भी उस वचन को भूलकर मुझे आज्ञा दें। मैं इसी समय हस्तिनापुर जाकर उन दुष्टों को दंडित करना चाहता हूं। अपने आक्रोश को शांत करो। समय आने पर विधाता का न्याय उन्हें अवश्य दंडित करेगा। विधाता के न्याय की प्रतीक्षा वो करते हैं जिनकी भुजाओं में शक्ति नहीं होती। देव देव तो आलसी करते हैं। मैं तो अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से कौरवों को दंडित करना चाहता हूं। किसी के विचारों पर रोक लगाना आर्य धर्म के विरुद्ध है। तुमने जिस काम को सोच लिया है उसे पूर्ण करने के लिए तुम स्वतंत्र हो मध्यम। बस भैया बस, मुझे आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा थी। अब मैं अपने अपमान का गिन गिन कर बदला लूंगा। अब मैं कौरवों को दंडित करने के बाद ही आपके दर्शन करूंगा भैया। मुझे आशीर्वाद दे। आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया भैया। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता मध्यम। तुम जिस अभियान की बात कर रहे हो उसके लिए मैं कभी सहमत नहीं हो सकता। परंतु अभी अभी आपने मुझे सहमति प्रदान की है। मैंने तुम्हारे विचारों की स्वतंत्रता को स्वीकारा था। यदि तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं भैया नहीं, प्रतीक्षा करना भीम का स्वभाव नहीं। मेरे गुरु यदुश्रेष्ठ बलराम जी की सौगंध, कौरवों को दंडित करने के लिए मेरा रक्त उबल रहा है। तुम इस समय जो सोच रहे हो वो अपनी भुजाओं में उबलते हुए रक्त की उत्तेजना पर सोच रहे हो, और यह उत्तेजना अनुचित है। तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर ने द्यूत में अपनी पराजय को स्वीकार कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकारा है। यदि तुम इस समय हस्तिनापुर जाओगे तो भविष्य तुम्हें अपने बड़े भाई की बात न मानने का दोषी ठहराने में संकोच नहीं करेगा। मध्यम, हर रात के बाद सुबह होती है। हमें संकट के समय को धैर्य और विवेक से जय करना है। आप ठीक कहते हैं भैया। मध्यम, ऐसा नहीं है कि इस स्थिति से हम दुखी नहीं हैं। दुख हमें भी है, परंतु दुखी होकर विवेक खोना हमारा स्वभाव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। अधर्म उबल सकता है किंतु धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। मध्यम, द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मार्गदर्शन पाकर अनुज अर्जुन देवराज इंद्र से दीक्षित होकर देवाधिदेव भगवान शिव की आराधना कर रहा है। अनुज की सफलता हमारी विजय और दुखों के अंत का संदेश लेकर आएगी।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं दैत्यराज मूक अपनी विध्वंसक और विनाशक सिद्ध शक्तियों से इस संसार से भक्ति, आराधना, तपस्या और पूजा पाठ की हर परंपरा को सदा सदा के लिए समाप्त कर देने की घोषणा करता हूं। मैंने अपने मित्र गांधार नरेश शकुनी और भांजे समान हस्तिनापुर युवराज सुयोधन को ये अभियान मूक रहकर संपन्न करने का वचन दिया था। पांडु पुत्रों का अंत ही मेरे मूक अभियान को संपन्न करेगा। नारायण नारायण। अब मुझे भगवान भोलेनाथ की दी हुई चेतावनी का अर्थ समझ में आया। त्रिकालदर्शी शिवशंकर ने पहले ही कहा था कि कुंती पुत्र अर्जुन को हमारी कृपा प्राप्त करने से पहले कठोर परीक्षाएं देनी होंगी। ऐसी परीक्षाएं जो आज तक किसी भक्त ने नहीं दी। नारायण नारायण। इस दुष्ट दैत्य के प्रभाव से वीर शिरोमणि अर्जुन को बचाने के लिए मुझे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी होगी। ओम नमः शिवाय। 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 ओम। नहीं, ये पशु नहीं है। पशु कभी भी अकारण आक्रमण नहीं करते। फिर कौन है ये? कहां से आ रहा है? किसने भेजा है इसे? ये तो मेरे अनिष्ट की योजना बनाकर ही मेरी ओर आ रहा है। शास्त्रों में लिखा है, जिसे देखने से मन प्रसन्न हो जाए वह मित्र, और जिसे देखकर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु। ये निश्चित ही मेरा शत्रु है। इसे देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, परंतु इसे देखते ही मेरा हाथ स्वयं ही गांडीव की ओर जा रहा है। मेरी इंद्रियां प्रतिशोध की भावना से उत्तेजित हो रही है। संभवतः इसी कारण माधव ने मुझे गांडीव लेकर तपस्या के लिए जाने को कहा था। देवराज इंद्र ने भी गांडीव धारण करने की आज्ञा दी थी। यह पापी मार डालने के योग्य है। नमः शिवाय। अरे भोलेनाथ कहाँ है? नारायण नारायण। और आज तो शिवगण भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। शिवगण तो कैलाश का त्याग कभी नहीं करते। भोलेनाथ की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। शिव 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 शिव। अब मैं कुंती पुत्र महात्मा अर्जुन की सहायता कैसे करूंगा? नारायण नारायण। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आपका ये भक्त नारद संकट में है। भोलेनाथ मेरी रक्षा करें। भोलेनाथ कहाँ हैं आप? वीर प्रमुख नंदीश्वर,
और अखेट नायक भंगेश्वर। आज्ञा भीलराज। अखेट संपन्न हुआ, हम जंगली शुगर को मारने में सफल हुए। तुम जाओ, हमारे बाण और आखेट को उठा कर ले आओ। जो आज्ञा भीलराज। कौन हो तुम और मुझे मेरा आखेट उठाने से क्यों रोक रहे हो? मैं कौन हूँ ये पूछकर अपना अज्ञान प्रकट मत करो तपस्वी। मेरे वस्त्र ही मेरा परिचय है। मैं इस वन के भीलों का प्रमुख हूँ। जहाँ तक इस आखेट की बात है तो ये आखेट हमारा है। स्वयं भीलराज ने इस शूकर को अपने तीर से मारा है। तुम दोनों मुझे मूर्ख और कपटी दिखाई देते हो। बिना समझे बुझे जो मन में आ रहा है कह रहे हो। इस शुकर का आखेट अभी अभी मैंने किया है। इस बात का क्या प्रमाण है कि आखेट तुमने किया है? मेरा तीर ही इस बात का प्रमाण है। इस प्रकार के तीर का प्रयोग संसार में केवल मैं ही करता हूँ। तुमने अपने धनुष से एक तीर छोड़ा था कि दो? तीर तो मैंने एक ही छोड़ा था। तो पहले देखो, यहाँ दो तीर पड़े हैं अथवा एक? तीर एक हो या दो, मैं इतना जानता हूँ कि यह शुकर मेरे प्रहार से मरा है। मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये कपटी है। भला कोई तपस्वी इस प्रकार अस्त्र शस्त्र धारण करके तपस्या करता है? ये मैं भी जानता हूँ कि तपस्या अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं की जाती, पर हम क्षत्रिय हैं, शूरवीर हैं। हमारे आराध्य आशुतोष भगवान शिव भी तो अपने प्रिय त्रिशूल के साथ समाधि में लीन रहते हैं। यदि मेरे आराध्य अस्त्र शस्त्र के साथ समाधि लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लगा सकता? तो क्या तू शिव है? नहीं, मैं तो उनका एक साधारण सा भक्त हूं। अपने आराध्य के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करना हर भक्त का कर्तव्य होता है। तुम दोनों को जितना कहना था कह चुके। अब जाओ, जाके अपने स्वामी भीलराज को बुला लाओ। जाओ जाओ। भीलराज, ये तपस्वी आपकी आखेट को अपना आखेट कहने की भूल कर रहा है। तपस्वी के साथ साथ ये एक शूरवीर भी दिखाई दे रहा है। यदि ये केवल एक शूरवीर होता तो हम इसे बिना कुछ कहे ही दंडित करते, परंतु ये एक तपस्वी भी है, इसलिए इस पर प्रहार करने से पहले हम इसे सावधान कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं। दूत, आज्ञा भीलराज। हम प्रहार के लिए इस पर शस्त्र उठाएं, उससे पहले जाकर इसे सावधान कर दें। मैं भीलराज का दूत हूँ। युद्ध से पहले मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ तपस्वी। भीलराज की ओर देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है। इस स्थान को छोड़कर शीघ्र भाग जाओ। तुम एक सामान्य काम के लिए अपने प्राण त्यागने आए हो। ये तो मेरे पुत्र समान गांडीवधारी अर्जुन है, किंतु ये भीलराज इसे युद्ध के लिए क्यों उकसा रहा है? तुम्हारे स्वामी ने जो कुछ कहा वो मैंने सुन लिया। अब जाकर अपने स्वामी से कहो, उन्होंने जो कुछ कहा है वह विपरीत हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस प्रकार वनराज सिंह गीदड़ से नहीं डरता, उसी प्रकार हम क्षत्रिय भीलों से भयभीत नहीं हो सकते। जाओ, कह दो अपने स्वामी से। देवराज, मुझे लगता है इस वाद विवाद का कारण ये मरा हुआ शूकर है। आपका अनुमान सत्य है पवनदेव, किंतु इस तपस्या के बीच में युद्ध को आमंत्रित करके मेरे पुत्र समान अर्जुन की तपस्या का फल व्यर्थ हो जाएगा। भीलराज, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, हमने सब सुन लिया है। तुम जाओ। मुझे इस भीलराज को स्वयं जाकर रोकना होगा। रोकना ही नहीं, अपितु दंडित भी करना होगा। ठहरे देवराज इंद्र, ठहरे। इस समय आपका पृथ्वी पर जाना अनुचित है। नहीं देवर्षि, इस समय मुझे आपका रोकना अनुचित लग रहा है। मैं एक तपस्वी की सहायता करने जा रहा हूं। हर हर महादेव। देवराज इंद्र, विचार तो बड़ा उत्तम है, परंतु जाने से पूर्व इतना अवश्य देख लें कि आपके पुत्र के समान अर्जुन के साथ युद्ध करने वाला भीलराज उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने जा रहा है अथवा अपने साथी भीलों के साथ उस पर आक्रमण। अर्थात ये देवराज इंद्र, यदि अर्जुन और भीलराज के मध्य द्वंद्व युद्ध होने जा रहा है
तो आपके हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं रहता। जब दो व्यक्तियों के बीच द्वंद्व युद्ध लड़ा जा रहा हो तो तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति स्वीकृत नहीं होती। देखें देवराज इंद्र, देखें, भीलराज और अर्जुन के मध्य द्वंद्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। और आप ये भी देखें कि भीलराज के साथी भील केवल इन दोनों के द्वंद्व युद्ध कौशल को देख रहे हैं, प्रहार नहीं कर रहे हैं। ए धनुर्धारी, तेरे सारे बाण तो व्यर्थ चले गए। यदि अब भी तुझ में शक्ति और साहस है तो आ मेरे साथ परशु युद्ध कर। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। ये ले। धन्य है कुंती पुत्र अर्जुन का पराक्रम। हे आशुतोष भगवान शिव, आपके भक्त की लाज अब आपके हाथों में है। मैं आपका स्मरण करके और आपका नाम लेकर इस भील पर अपना अंतिम प्रहार करने जा रहा हूं। यदि विजय हुआ तो सदाशिव चरणों में निष्ठा बनाए रखूंगा, और यदि पराजित हुआ तो हर जन्म में यह सोचते हुए पावन शिव भक्ति की मांग करूंगा कि संभवतः इस जन्म में मुझसे कोई चूक हो गई होगी। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय। ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने आराध्य को पहचान न सका। अपने आराध्य पर प्रहार करके मैंने घोर पाप किया है। हे आशुतोष, मैं आपका अपराधी हूं। धिक्कार है मुझे।
धिक्कार है। उठो वत्स, दुखी न हो वत्स। मैं तो तुम्हारे पराक्रम और पुरुषार्थ की परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। नहीं प्रभु नहीं, यह सफलता नहीं है, कलंक है, पाप है। मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता प्रभु। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ये लीला रची थी, इसलिए तुम शोक को त्याग दो। नहीं प्रभु नहीं, मैंने आप पर प्रहार करके जीवित रहने का अधिकार खो दिया है। इस घोर पाप का प्रायश्चित केवल मृत्यु है। मैं अभी इसी समय अग्नि को प्रज्वलित करके आत्मदाह करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा प्रभु। भक्त का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ होता है भक्तराज। यदि तुम कुछ करना चाहते हो तब भी मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। भक्त होने के नाते तुम अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र हो। यदि तुम आत्मदाह करके अपना अंत कर देना चाहते हो तब भी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। केवल इतना अवश्य कहूंगा कि आत्मदाह करने से पूर्व एक बार अपने सखा, अपने मार्गदर्शक कृष्ण के दर्शन अवश्य कर लो। आपकी आज्ञा शिरोधारी है। मैं इसी समय केशव को पुकारता हूं। हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, मैं आपका सखा कुंती पुत्र अर्जुन आत्मदाह करने से पहले दर्शन करना चाहता हूं। हे केशव, मुझे दर्शन दे। हे द्वारकाधीश, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो द्वारकाधीश, शीघ्र प्रकट हो केशव। पार्थ, किन विचारों में खोए हो? तुम्हारा निर्णय उचित है। आराध्य पर प्रहार करके तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। पार्थ, वीरों के समान इस चिता में प्रवेश करके अपने पापों का प्रायश्चित करो। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा देवऋषि। मेरे और मेरे मित्र की बातचीत में आपको हस्तक्षेप करने और अपना सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं। कृपा करके मुझे अपने मित्र का मार्गदर्शन करने दीजिए। चिता की ओर प्रस्थान करो पार्थ। मैं कुंती पुत्र अर्जुन अपने आराध्य आशुतोष भगवान शिव को पहचान न पाने और प्रहार कर देने के पाप को धोने के लिए आत्मदाह कर रहा हूं। अग्नि प्रकट हो। ठहरो पार्थ, यदि तुम अपनी भूल के कारण अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने प्राण त्याग देना चाहते हो तो मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे बिना प्राण दिए हुए भी तुम प्राण त्याग के समान अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं केशव? मृत्यु का कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता? हो सकता है पार्थ, क्योंकि मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वो वेद और पुराणों द्वारा भी स्वीकृत है। पार्थ, किंतु पहले तुम्हें मुझे यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम मेरे बताए हुए उपाय का पालन करोगे। बिना सुने मैं कैसे विश्वास दिला सकता हूं केशव? पार्थ, केशव तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा हैं, और सच्चा मित्र संकट के समय साथ देता है। केशव इस समय तुम्हें जो भी उपाय बताएंगे वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे कुल परिवार के लिए
एवं समस्त पृथ्वी लोक के लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए केशव को वचन दो। मैं आपको वचन देता हूं केशव, आप जो उपाय बताएंगे वो मुझे स्वीकार है। हे गांडीवधारी अर्जुन, अब आत्महत्या के स्थान पर तुम आत्म प्रशंसा करो। आत्म प्रशंसा? यह आप क्या कह रहे हैं केशव? नारायण नारायण, आप धन्य है द्वारकाधीश, आप धन्य हैं और धन्य है आपकी चतुराई। कुंती पुत्र अर्जुन, द्वारकाधीश का कथन नीति सम्मत और सर्वार्थ उचित है। अपने ही मुंह से की गई अपनी ही प्रशंसा अभिमान को प्रकट करने और स्वयं की ही मृत्यु के समान है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करके तुम इस पाप के कलंक को धोते हुए प्रायश्चित कर सकते हो। अब सोच विचार ना करो मित्र, इसी चिता पर खड़े रहकर अपनी आत्म प्रशंसा करके अपने पापों का प्रायश्चित करो। मैं कुंती पुत्र अर्जुन, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, मेरे गांडीव से निकला तीर संसार के किसी भी वीर के प्राण को हरने में सक्षम है। अब तक न तो मेरे समान धनुर्धर जन्मा है और न ही भविष्य में जन्मेगा। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अजय हूं। संसार में मेरी किसी से समानता नहीं हो सकती। मैं चाहूं तो अपने एक ही प्रहार से सातों समुद्रों को सोख डालूं, चाहूं तो आकाश में छेद कर दूं, पर्वतों का सीना चीर दूं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। पार्थ, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की चतुराई से तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। तुमने स्वयं ही की आत्म प्रशंसा करके मृत्यु को वरण किया है और लज्जित होकर नए जीवन को पाने का अधिकार पाया है। इस नए जीवन के लिए अपने मित्र को धन्यवाद दो पार्थ। धन्यवाद देने के अनेक अवसर आएंगे पार्थ, फिर कभी दे देना। इस समय आशुतोष भगवान शिव तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न है, तुम पर कृपा करने के इच्छुक है। पहले इनकी कृपा प्राप्त करो। कुंती पुत्र अर्जुन, तुमने जिस मनोकामना से पंचाक्षरी मंत्र से हमारी आराधना की है, हम उसे भली भांति जानते हैं। हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के दुखों का विनाश करने का वरदान भी देते हैं। हम तुम्हारी वीरता से भी प्रभावित हुए हैं, इसी कारण हम तुम्हें अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। इस महान पाशुपत अस्त्र को पाकर तुम अपने समस्त शत्रुओं के लिए अजय बन गए हो अर्जुन। यदि तुम्हारी कोई और इच्छा शेष रह गई हो तो हमसे कहो, हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रभु, मैं आपकी कृपा के योग्य नहीं। आपने कृपा करके मेरा मान बढ़ाया है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इन चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। मुझे मेरी अटल भक्ति के प्रतीक रूप में आपका एक शिवलिंग प्राप्त हो।
जो केवल दर्शन मात्र से अनंत कालों तक शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहे। तथास्तु। ये लो वत्स। तुम्हारा कल्याण हो। कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान भोलेनाथ द्वारा प्रदान किए गए इस अद्भुत शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित करो जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे। आए अर्जुन। पशुपति भगवान शिव की, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ की, आशुतोष भगवान शिव की। अर्जुन, तुमने अपने संकल्प और निश्चय को सफल किया। इस संसार में शिव भक्ति और शिव कृपा की समानता कोई नहीं कर सकता। तुम धन्य हो गए पार्थ। शिव कृपा पाकर तुमने अपने नित्य दुखों का अंत किया। शिवेक्षा से पाशुपत अस्त्र पाकर तुम इस संसार के अजय योद्धा बन गए। तुम्हारे मन में जीवों के कल्याण की भावना ही प्रमुख है। इसी कारण तुमने शिव भक्ति के साथ ही साथ भोलेनाथ से पाशुपत लिंग भी मांग लिया, जो सदा भक्तों की मनोकामना पूरी करता रहेगा। पशुपति भगवान शिव की, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ की। भ्राताश्री, इसी कारण मैंने पार्थ को शिव भक्ति का परामर्श दिया। जानते हो पार्थ, इस सारे संसार में नभ, जल, थल में, हर एक पल में, दसों दिशाओं में और घोर निशा में भी मेरे आराध्य शिव शंकर ही तो समाये हैं। इसलिए सब कोई सच्चे मन से बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।